नमस्कार दोस्तों, आज है 26 सितंबर। दिन है शनिवार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचार से। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसानों और कामगारों को अनावश्यक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। प्रदेश के मेधावी छात्रों को मिली लैपटॉप की राशि। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार हर कदम पर विद्यार्थियों के साथ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में 76 चार्जिंग स्टेशनों को दी मंजूरी। और प्रदेश में 90,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,000 से ज़्यादा हुई। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल में छुटकारा मिलेगा। उन्होंने यह बात आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अतिरिक्त देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि नए कानूनों से प्रत्येक 100 में से 85 किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर और रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। कन्वेंशन सेंटर जीवाजी विश्वविद्यालय में बनाया गया। वहीं 737 मीटर लंबा ब्रिज 15 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस अवसर पर श्री तोमर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के छात्र छात्राओं से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर संभव कोशिश करें। राज्य सरकार हर कदम पर आपके साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय करने के लिए 16,208 विद्यार्थियों के खाते में 25,000 रुपये प्रति छात्र के मान से 40 करोड़ 52 लाख रुपए सिंगल क्लिक द्वारा अंतरित किए गए। योजना के इस वर्ष 40,542 विद्यार्थियों को 101 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जानी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह योजना बंद कर दी गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर यह योजना आज पुनः प्रारंभ की जाती है। कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों को यह प्रोत्साहन वर्चुअल आधार पर दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से संवाद किया। उमरिया, मुरैना, बड़वानी से हमारे संवाददाताओं ने जिले के मेधावी छात्राओं से बातचीत की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कल तारीखों की घोषणा कर दी। बिहार में 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजों की घोषणा 10 नवंबर को होगी। वहीं मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए फिलहाल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है। सरकार ने बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 670 विद्युत बसें और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फेम इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत एक ट्वीट के जरिए मध्य प्रदेश के इंदौर में 76 चार्जिंग स्टेशनों को स्वीकृत करने की घोषणा की है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह निर्णय डीजल पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि इनमें से 90,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में 297 नए मरीज मिले हैं। इंदौर जिले में कल 436 नए मरीज मिलने से यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,684 तक पहुंच गई। वहीं 7 और मौत के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 531 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। 230 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 17,196 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। जबलपुर में कल 212 नए मामले सामने आए। वहीं कल 226 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब यहां संक्रमितों का आंकड़ा 8,889 पहुंच गया है। 7,341 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। खंडवा में 24 नए मरीज मिले। यहाँ 10 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। छिंदवाड़ा में कल 5 मरीजों की मौत हो गई। यहाँ कल तक 40 नए मरीज मिले। उमरिया में 40 नए मामले सामने आए। यहाँ जिला प्रशासन ने मास्क न लगाने पर भानपुर और करकेली जनपद से 5,300 रुपये जुर्माना वसूल किया। उधर अशोकनगर में 19 नए संक्रमित मिले।
यहाँ कुल मरीज 450 हो गए हैं। जाने माने गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का कल चेन्नई में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनके पुत्र एसपी चरण ने बताया कि श्री बालासुब्रमण्यम को इस महीने की 5 तारीख को कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जाने माने पार्श्व गायक बालासुब्रमण्यम ने 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गानों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बालासुब्रमण्यम के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने दुख व्यक्त किया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में कमी आई है। अभी तक पश्चिम मध्य प्रदेश में सामान्य से 15% अधिक वर्षा हुई तथा पूर्व मध्य प्रदेश में भी सामान्य वर्षा हुई। मौसम विभाग ने बताया कि पूरे सप्ताह प्रदेश में वर्षा से राहत रहेगी तथा मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। 27 से 30 सितंबर के बीच धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास तथा इंदौर जिलों में छिटपुट वर्षा हो सकती है। आज की खबरों में इतना ही। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसानों और कामगारों को अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्रदेश के मेधावी छात्रों को मिली लैपटॉप की राशि। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार हर कदम विद्यार्थियों के साथ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में 76 चार्जिंग स्टेशनों को दी मंजूरी। और प्रदेश में 90,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,000 से ज़्यादा हुई। आज के समाचारों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।